हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें कुछ प्रोडक्ट्स गिवन है, बोला है कि विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब कि हमें इसमें डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमें 103 को सीधा 107 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें एक मेथड का यूज़ करते हुए इसको सोल्व करना है। हमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट, बने रहिए साथ में। तो चलिए इसका करते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है 103 मल्टीप्लाई में 107। ये हमें छोटा सा नंबर गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने यहाँ पे देखा कि हमें दे क्या रखा है, 103 दे रखा है और मल्टीप्लाई में 107। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे एक्सपेंड करें कि हमें ये हंड्रेड्स की टर्म में मिले। हम इसको कैसे एक्सपेंड करें कि हमें मिले ये 100 की टर्म्स में। भाई सीधी सी बात है, अब अगर कोई भी नंबर्स है वो 100 की टर्म्स में हो तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल कर लेते हैं। हम इसको इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम इसमें ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम इन नंबर को क्या बनाए, 100 की टर्म्स में बनाए। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि 100 में ऐसा क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि हमें क्या मिल जाए, 103 मिल जाए। भाई सीधी सी बात है, 100 में अगर हम ऐड कर दे 3 तो हमें क्या मिल जाता है, 103। ओके, क्या मिल जाता है, 103। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है ना, बिल्कुल इजी हो गया है। अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई भी लगा दीजिए, बट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ब्रैकेट से काम चलाएंगे। हाँ जी, क्यों, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई ब्रैकेट बराबर होता है। अब चलिए मल्टी ब्रैकेट से काम चलाएंगे। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें क्या गिवन है, आगे नेक्स्ट नंबर 107 गिवन है। अब आप ही बताइए 107 कैसे आ सकता है। तो भाई अगर हम 100 में 7 को ऐड कर दे तो हमें 107 मिल जाएगा। ये तो भाई सबको ही पता होगा, है ना। नहीं पता तो चलिए आज जान गए तो वो भी अच्छी बात है। अब हमने देखा कि यहाँ पे 100 में हमने 3 ऐड करा तो हमें 103 मिला। मल्टीप्लाई बीच में भाई ब्रैकेट की लगा दिया है हमने उसके लिए। अब हमने देखा कि 107 को कैसे एक्सपेंड करें कि 100 की टर्म्स में मिले। भाई 100 में आप 7 ऐड कर दो, 107 मिल जाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी वाला हो गया है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये है हमारा असली मुद्दा। अब इसको कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे ऐसी आइडेंटिटी जो इसकी बिल्कुल सेम हो। अब वो कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है, हमने थोड़ा दिमाग पे जोर डाला तो हमें पता चला कि x प्लस में a मल्टीप्लाई में x प्लस में b का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में a इन प्लस में b इंटू एक्स प्लस में ए बी। ये होता है छोटा सा फॉर्मूला, वो भी किसका, x प्लस में a इंटू में x प्लस में b इसका। ओके, अब असली बात ये आती है कि हमने यहाँ पे देखा कि x और x दोनों ही क्या है, सेम है। हाँ जी, बिल्कुल सेम है। अब आप ऊपर भी नज़र डालिए, यहाँ पे देखिए 100 और 100 भी क्या है, बिल्कुल सेम है। हाँ जी, ये भी सेम है। और a क्या है, b से डिफरेंट है। यहाँ पे भी a क्या है, b से डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल इसके जैसा है, ये बिल्कुल इसके जैसा है। इसका मतलब ये जब इसके इक्वल है तो ये भी क्या है हुआ, इसके इक्वल होगा। सिंपल सी बात है। हमने यहाँ पे देखा कि हमारा x क्या है, 100 है। x क्या है हमारा, 100। तो भाई लिख लीजिए x हमारा 100 है। अब आप ही बता दीजिए कि a क्या है हमारा। a हमने देखा कि a के ऊपर a क्या है, 3 है। एंड b क्या है हमारा, 7। चलिए ये तो हमें पता ही था पहले से ही, लेकिन फिर भी हमने बता दिया, चलो अच्छी बात है। और अब हमारा जो असली काम क्या है, अब ये है कि अब हमें ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली है x की, a की और b की, हमें इनको इसमें पुट कर देना है, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो बस चलिए पुट कर देते हैं। हमें पता है जब ये इसके इक्वल है तो सीधी सी बात है ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो चलिए इसके इक्वल पुट कर देते हैं। तो 100 प्लस में 3
मल्टीप्लाई में 100 प्लस में 7 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी इंटू एक्स प्लस में ए बी, ये लिख सकते हैं। तो बस चलिए पुट कर देते हैं इनमें वैल्यूज़। तो चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा, क्योंकि हमने भाई पुट कर रखा है, हमें गिवन भी था। तो चलिए कर देते हैं 100 में क्या पुट कर देते हैं, सॉरी x में क्या पुट कर देते हैं, 100 पुट कर देते हैं। अब स्क्वायर लगा था, स्क्वायर भी लगा देते हैं, प्लस ब्रैकेट में a प्लस में b है, यानी कि भाई आपको a तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, गिवन है, b भी हमने गिवन लिख रखा है। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं, हमें थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी है, हमें बस ऊपर जाके थोड़ा सा देखना है a क्या है हमारा, b क्या है, लिख दिया। अब x की वैल्यू भी हमने लिख रखी है, क्या है 100, तो x की जगह पे भी 100 लिख ले दीजिए। ओके, अब आते हैं प्लस पे, प्लस भी लगा दिया। अब यहाँ पे लिखा क्या है, a इंटू बी। अब आपको क्या करना है, a इंटू बी का मतलब a जो है वो b से मल्टीप्लाई में है, तो a हमारा 3 है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा b, यानी कि 7। ओके, अब इसको कर देंगे सोल्व, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, इसका छोटा सा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें इसको बड़ा सा सोल्व भी करना पड़ेगा। हाँ जी, छोटे से चीज़ को पाने के लिए हमें बड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही हमें इसको बड़ा सा पहले सोल्व करना पड़ेगा, जिससे हमें एक छोटा सा नन्हा सा आंसर मिलेगा। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। अब हमने देखा कि यहाँ पे 100 का स्क्वायर बोला है। अब कुछ लोग तो 100 का स्क्वायर सोच के ही डर गए होंगे, तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कैसे, आप 100 का, आप यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर बोला है, यहाँ पे 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2 होते हैं भाई, कितने होते हैं 2, तो बस आप 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने आपके ज़ीरो हो जाएंगे। तो भाई 1 लिखो सबसे पहले। अब हमने देखा 100 में 2 ज़ीरो है, तो इस 2 को इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 इंटू 2, 2 गड़ा में 2 4, तो यानी कि हमारे 4 ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो आ गए। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, है ना। अब आते नेक्स्ट 3 प्लस में 7, यानी कि 10 इंटू में, इंटू भाई इंटू बोलो या गुणा बोलो बात बराबर है, इतना याद रख लो, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा गुणा के लिए क्या यूज़ करूँगी, इंटू यूज़ करूँगी, तो आप समझ जाना गुणा ही है। तो चलिए अब 100 को इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब प्लस का साइन भी लगा दीजिए, क्योंकि हमारा कुछ नहीं जाता, नहीं लगाएंगे तो हमारा बहुत कुछ चला जाएगा, ठीक है। क्या चला जाएगा, हमारा गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें छोटे से साइन को भी ध्यान से लगाना है। अब 3 इंटू 7 यानी कि 21 आ जाएगा। अब चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 10,000 प्लस में 10 इंटू में 100, यानी कि 3 ज़ीरो आ जाएगा भाई, 2 ज़ीरो इधर 1 ज़ीरो इधर, मल्टीप्लाई कर दो 3 ज़ीरो, हाँ बहुत ईजी है। प्लस में 20, अब 1, अब इसको प्लस कर दीजिए, यही हमारा क्या हो गया, एक छोटा सा आंसर हो गया है, ठीक है। देखा आपने कितना बड़ा नंबर था, इसको सॉल्व कर दिया तो कितना छोटा सा आंसर आएगा, 1 1 0 2 1, ये है हमारा छोटा सा आंसर। ओके, ऐसे ही हमें इसका नेक्स्ट पार्ट भी करना है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्दी इसको कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए, अब हमने देखा कि हमारा जो सेकंड पार्ट है उसे भी क्या करेंगे, सेम आपको क्या करना है, उसको भी 100 की टर्म्स में निकालना है। क्या करना है, 100 की टर्म्स में निकालना। तो अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 95 दे रखा है, और क्या दे रखा है, 96 दे रखा है। क्या दे रखा है, 96। अब इसको 100 की टर्म्स में कैसे निकाले, तो वो कुछ लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कैसे निकलेगा। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे 100 लिख देना है। क्या लिख देना है, 100। अब यहाँ पे देखो कि ऐसा क्या करे कि हमें क्या मिले, 95 मिले। तो सिंपल सा आप क्या कर दो, इसमें से 100 में से 5 माइनस कर दो। ओके, कर दिया। अब हमें पता है भाई 100 में से 5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 95 मिलेगा। हाँ जी, करके देख लो, जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो कर लो, ठीक है। अब लगा दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 96 है भाई। 96 कैसे आएगा, सिंपल सा 100 में से 4 माइनस कर दीजिए, हमारा मल्टीप्लाई में सॉरी क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब जिसको शक है वो माइनस करके देख सकता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मना नहीं करूँगी, ठीक है। अब चलते हैं, जिन्होंने कर लिया अब वो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है,
अब हमने यहाँ पे देखा कि 100 माइनस 5 जो कि हमारा 95 होता है, और मल्टीप्लाई लगाइए, और 96 क्या होता है हमारा 100 माइनस 4। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसको एक्सपेंड करना है। क्या करना है? एक्सपेंड करना है। किसमें? 100 की टर्म्स में। आप इसको 90 की टर्म्स में भी कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे भाई हम तो 95 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस में 5 भी लिख सकते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप 100 में करेंगे इसको सॉल्व तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना भाई, क्योंकि हमें पता है कि जो 100 होता है उसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। अगर आप 90 की टर्म में लोगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको 100 की टर्म्स में कोशिश करेंगे कि हमें ज़्यादातर नंबर क्या हो 100 की टर्म्स में निकले। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इसमें सही बैठे एकदम। तो भाई हमें पता है, हमने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला तो हमें पता है x माइनस ए मल्टीप्लाई में x माइनस में b एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में a इंटू बी, जो कि यहाँ पे माइनस लगेगा, भूलना मत, यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, इंटू में x प्लस में ए बी, यहाँ पे क्या है हमारा माइनस है। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि ये फॉर्मूला आप ला कहाँ से रहे हो, ये इसका आंसर ला कहाँ से ले रहे हो, तो इसके लिए भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी डाउट मत करना। ओके, यहाँ पे सारे डाउट क्या हो जाएंगे आपके, क्लियर हो जाएंगे। अब इसके कैसे आ रहा है मैं बताती हूँ आपको कैसे आ रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस x को इस x से मल्टीप्लाई कर देना है। लिख दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या, एक्स स्क्वायर। अब इसी x को उठा के दूसरे नंबर्स पे भी ले आइए। आपको क्या करना है, एक बार इससे करना है, एक बार इससे करना है। तो चलिए कर देते हैं। तो एक बार इससे करा तो एक्स स्क्वायर आ गया, x को आप क्या कर दो, माइनस b से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का b x आ जाएगा। अब क्या करें, अब फिर कुछ नहीं, आपको अब सेकंड नंबर पे जाना है, फिर से x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस का ax आ जाएगा। अब आपने यहाँ से उठा के इससे मल्टीप्लाई करा था तो अब इसको इस उठा के b से भी कर दीजिए, हमारा कुछ नहीं जाएगा, कर दीजिए भाई। क्या आएगा, a माइनस का इंटू में माइनस का b क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, a प्लस में b। ठीक है, ओके, तो ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब चलिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जैसा कोई नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और एक्स भी कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए ले लेते हैं एक्स कॉमन, माइनस भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस में क्या बचेगा, b। अब प्लस में ये a भी उतार लीजिए। अब यहाँ पे देखा कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल यही है। अब बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है, आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको करके दिखा दिया कैसे हमने इसका फॉर्मूला निकाला है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा माइंड पर जोर देकर इसको क्या करना है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले नंबर को भी सेम ऐसे ही, इसको एक बार इससे एक बार इससे, तो बस आपका फॉर्मूला रेडी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब उससे पहले हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू देखिए, हमारी x की वैल्यू क्या गिवन है इस बार, 100 गिवन है। क्या गिवन है, 100, तो लिख दीजिए 100। a की वैल्यू क्या गिवन है, 5 गिवन है भाई, a के ऊपर देखो 5 गिवन है, b की जगह पे क्या है, 4 है, एंड b हमारा क्या है, 4। अब बस हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके इक्वल है। तो लिख दीजिए भाई, हमें पता है 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 100 माइनस 4 किसके इक्वल होता है, इसके, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस में b इंटू एक्स प्लस में ए बी। अभी हमने सोल्व करके दिखाया कैसे आया ये भाई, जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो सीधी सी बात है इसके इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये लिख दिया। अब भाई कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस a क्या है हमारा 5 प्लस में 4 इंटू एक्स प्लस में a इंटू बी, यानी कि a हमारा 5 है और गुणा में 4 कर देना है भाई। a इंटू बी का ये मतलब होता है 5 गुणा में 4, a गुणा में b,
बस यही करा है हमने। अब इसको चलिए सोल्व कर देते हैं। तो करेंगे, यहाँ पे भी देखो x है, ठीक है, इस x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, तो बस 100 लिख दो। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। भाई अभी बताया था 100 का स्क्वायर कितना होता है, 4 0। जैसे यहाँ पे 2 है, इसके स्क्वायर से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस 5 प्लस में 4 9 इंटू में 100 गुणा में 100, ठीक है, प्लस में 5 इंटू 4 यानी कि 20, 5 गुणा 4 20। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 10,000 माइनस का 900 प्लस में 20। तो चलिए करते हैं माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारा 9100 प्लस का 20, जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा इसका आंसर 9120। ये हमारा इसका छोटा सा आंसर है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब ध्यान से देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, 104 मल्टीप्लाई में 96। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, सेम हम कोशिश करेंगे कि हमें क्या मिले, ये एक्सपेंड हो 100 की टर्म्स में एक्सपेंड हो। क्या करेंगे कोशिश कि हाँ इसको हम 100 की टर्म्स में एक्सपेंड करें। तो चलिए करते हैं। 100 में अगर हम 4 ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, 104। मल्टीप्लाई लगा दीजिए, बीच में लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट से ही काम चल जाएगा। 96, अब 96 में क्या करें जो कि 100 में बन जाए। भाई 100 में से आप 4 माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 96 मिल जाएगा। ओके, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो बिल्कुल ऐसा हो। कौन सा है भाई, x प्लस में a इंटू में x प्लस में b, सॉरी a, x प्लस में a इंटू में x माइनस a। अब ये a ही क्यों है इस बार, भाई a ही क्यों है इस बार। आप देखिए यहाँ पे x और x सेम है, यहाँ पे भी x और x क्या है, सेम है, और यहाँ पे a और a सेम है, इसलिए यहाँ पे 4 और 4 भी सेम है। क्वेश्चन में हमें 4 और 4 इधर भी नंबर्स क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, इसलिए हमने फॉर्मूले में भी सेम लिखा है। इधर भी a है और इधर भी a है, ठीक है। अब कुछ लोग b मत कर दीजिए क्योंकि भाई यहाँ पे a भी अलग है और सॉरी यहाँ पे a भी सेम है और a भी सेम है, इधर 4 भी है, इधर डिफरेंट नंबर्स नहीं है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, ठीक है। अब चलिए करते हैं इसका फॉर्मूला स्टार्ट। तो भाई जहाँ पे भी आपको x प्लस ए इंटू में x माइनस ए जैसा फॉर्मूला नंबर्स दिखे तो आपको बस सीधा सा x स्क्वायर में माइनस का a स्क्वायर लिख देना है, यही आपका इसका आंसर होगा। चलिए बस क्या करते हैं, अब इससे पहले आप ये देखिए यहाँ पे x क्या था हमारा, 100 था, ठीक है, क्या था 100, और यहाँ पे हमारा a क्या है, a क्या है यहाँ पे हमारा 4 है। तो बस आपको क्या कर देना है, आपको इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देना है, ठीक है। क्या कर देना, आपको इसमें उठा के इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। तो 100 की जगह पे क्या आ जाएगा, 100 सॉरी x की जगह पे 100 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में की जगह पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो क्या मिलेगा, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस में 4 का स्क्वायर 16। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस करिए 9984। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इसका छोटा सा इजी आंसर था। तो ऐसे ही हमें इसका थर्ड पार्ट हमने कर दिया। अब चलिए करते हैं इसका सेकंड नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आपको अगर कोई भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी छोटा सा भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन।